Hello students, today we read chapter number first, the fun and they hate. The fun they hate. So take out your English textbook and open the chapter number first, the fun they hate. तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में कुछ समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शॉल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स as we know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. In pairs, discuss three things that you like best about your school and three things about your school and that you would like to change. Write them down. Have you ever read words on a television screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? देखिए इस चैप्टर में डायग्राम हमें दे रखा है, हमें समझना क्या है कि ये इसको सबसे पहले मैं आपको समराइज़ करता हूँ कि ये स्टोरी कब की है, कैसी क्या है और इसमें क्या होने वाला है। देखिए स्टोरी फ्यूचर की है। ईयर दे रखा है आपको 2157 17 मई 2157, मतलब आज से 150 साल आगे की 150 ईयर्स आगे की स्टोरी है। इसमें फ्यूचर्स में क्या होता है कि बच्चे सब कंप्यूटर, रोबोट, मैकेनिकल टीचर इनसे पढ़ाई करते हैं। उन्हें बुक्स, प्रिंटेड बुक्स वगैरह का कुछ भी आइडिया नहीं है क्योंकि वो फ्यूचर में, ये स्टोरी फ्यूचर की है। 2157 आपको यहाँ पर ईयर दे रखा है, देख सकते हैं आप। ये स्टोरी उस दिन की है, मतलब आज से 150 ईयर आगे की स्टोरी है, जहाँ पर बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं रहेंगी। बच्चे टेलीविज़न से पढ़ेंगे, कंप्यूटर से पढ़ेंगे, उनके रोबोटिक्स टीचर होंगे। मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब क्या है, जैसे हम अभी क्या, पेज नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है वही के वही रहता है, लेकिन कंप्यूटर में क्या है, हम चेंज कर सकते हैं इधर से उधर टेक्स्ट को, मूविंग टेक्स्ट है। जबकि हमारी जो बुक है वो किसी स्टडी, मतलब एक ही जगह पर है, एक जो पेज नंबर 1 पर जो लिखा हुआ है वही रहेगा 1 साल 2 साल बाद तक। लेकिन कंप्यूटर पे ऐसा नहीं होता है, बार बार चेंज होता जाएगा। तो ये स्टोरी रहेगी, इसमें दो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, एक रहेगा मार्जी और एक टॉमी। मार्जी और टॉमी दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहेंगे जो कि दोनों बात करते हैं। 2157 में ये स्टोरी लिखी हुई है, मतलब आज से 150 ईयर्स आगे की स्टोरी है। चलिए चैप्टर में पढ़ते हैं क्या होता है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ठीक है, 17 मई 2057 को टॉमी को एक बुक मिलती है, पुरानी बुक मिलती है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, जो कि एक रियल बुक थी जिसमें पूरी स्टोरी लिखी हुई थी। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत पुरानी बुक थी, क्योंकि 2057 में अगर देखा जाए तो 150 ईयर्स आगे देखा जाए तो ये पुरानी बुक हो गई उनके लिए, क्योंकि वो पहली बार देख रहे थे तो बहुत पुरानी बुक लग रही थी उन्हें। मार्जी's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. देखिए मार्जी के ग्रैंडफादर ने मार्जी को बताते हैं कि जब वह छोटे बच्चे थे, मार्जी के ग्रैंडफादर मार्जी को बताते हैं कि जब वह छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर कैसे लिखते थे, कॉपी में। तो उनके ग्रैंडफादर क्या है, कॉपी में लिखते थे, प्रिंटेड ऑन द पेपर। प्रिंटेड ऑन द पेपर मतलब कॉपी में लिखते थे, मतलब पुरानी, जैसे अब 2157 में वो है तो उनके लिए बताना पड़ेगा उनको कि जब हम लिखते थे तो कैसे लिखते थे। तो वो बता रहे हैं कि उनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर वो कैसे प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर पे लिखते थे समझने के लिए। पहले कोई कंप्यूटर वगैरह कुछ भी। उनके दादाजी बताते कि दे टर्न द पेजेस, वो पेज पलटते थे, जैसे हम अभी बुक पढ़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बुक के पेज पलटते हैं। विच वर येलो एंड क्रिंकी एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स देर स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। देखिए क्या होता है, उनके जो कॉपी के पेज थे वो पहले तो टर्न करते थे, उनके कॉपी के पेज येलो कलर के हो जाते। क्रिंकी, क्रिंकी का मतलब जैसे जैसे फोल्ड हो जाते थे, जैसे टेढ़े मेढ़े हो जाते थे, फोल्ड हो जाते थे। तो इन बच्चों को फनी लग रहा था कि एक ही जगह पेज पर कॉपी को पेज पलटा कर कैसे वो पढ़ते थे, क्योंकि ये सोच रहे थे, क्योंकि इन्होंने अभी तक सिर्फ क्या, ऑन स्क्रीन, सपोज टू ऑन स्क्रीन, ये सिर्फ स्क्रीन पर सपोज कर रहे थे कि स्क्रीन पर हम पढ़ते हैं तो स्क्रीन के जैसा ही सोच रहे थे, सपोज कर रहे थे। उन्हें नहीं पता कि कॉपी कैसी होती है, उन्होंने देखी भी नहीं थी। लेकिन ओल्ड स्टोरीज सुन रहे थे तो उन्हें ऐसा फनी लग रहा था उन्हें कि हाउ दे टर्न द पेजेस, वो येलो कलर के हो जाते थे, वो क्रिंकी हो जाते थे, तो उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था। यू नो, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had
व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। इसमें कहा है कि जब वो एक बार पेज पलट देते थे, ऐसे टर्न कर लेते थे पेज, तो जो वर्ड जहाँ पर लिखा हुआ वहीं के वहीं रहता, वह इधर से उधर मूविंग नहीं होता, मतलब स्टिल रहता है। स्टिल मतलब एक ही जगह पर रहता, चेंज नहीं होता। लेकिन जो बच्चे थे वो फ्यूचर में सपोज कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने स्क्रीन पे पढ़ रखा है कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो वहाँ क्या होता है कि पेज एक इधर उधर चेंज हो जाते हैं, मूविंग ई टेक्स्ट हम मैंने बताया था आपको डायग्राम में, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये डायग्राम में क्या, मूविंग ई टेक्स्ट मतलब इधर से उधर चेंज हो जाना, जबकि कॉपी में जो जहाँ लिखा हुआ है वो वहीं के वहीं रहता है। नाउ सेकेंड, गी सेट टॉमी व्हाट अ वेस्ट। टॉमी कहता है कि क्या वेस्ट है ये। When you are through with this book, you are just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. अब टोमी और ये बात करते हैं कि हमारे स्क्रीन पे बहुत सारी बुक है, हेड मिलियंस ऑफ बुक, लाखों में किताबें हैं, और हम इन्हें फेंक भी नहीं सकते हैं, जबकि ये तो हम फेंक भी सकते हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, आई हेड गुड फॉर प्लेंटी मोर। एक मतलब मिलियंस बुक से भी और ज़्यादा बुक्स हैं। सेम विथ माइंड सेड मार्जी। मार्जी कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही है, मेरे पास भी लाखों बुक्स हैं कंप्यूटर पर। अब देखिए कंप्यूटर जो रहता है उसमें बहुत सारी बुक्स होती है, टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारी उसमें मेमोरी में सेव हो जाती है बहुत सारी मिलियंस ऑफ बुक। शी वॉज 11 एंड हेडेंट सी अ मेनी टेल बुक्स एज टॉमी हेड। जो मार्जी थी वो 11 ईयर की थी, एंड हेडेंट सी अज मेनी टेल बुक्स एज टॉमी। टॉमी के पास जितनी बुक थी उतनी उसने नहीं देखी थी, क्योंकि वो अभी छोटी थी, सिर्फ 11 की थी। ही वॉज 13, जबकि टॉमी था वो कितने का, 13 ईयर्स का था, मतलब वो बड़ा था, उसने ज़्यादा बुक्स दे रखी, वो 2 क्लास आगे था उससे। तो टॉमी के पास बहुत सारी बुक्स थी कंप्यूटर पर, जबकि मार्जी के पास कंपेयर में कम थी उससे। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। जो वर्ड है एटिक ही हमें यहाँ पर ग्लोसरी में दे रखा है। एटिक क्या होता है, एटिक का स्पेस जस्ट बिलो द रूफ। जो हमारे छत के नीचे एक स्पेस होती है जहाँ पर हम स्टोर रूम बनाते हैं, उसको बोलते हैं एटिक। तो उसने पूछा था आपको ये बुक कहाँ मिली, तो टॉमी ने कहा था कि ये मुझे एटिक मतलब अपने रूफ के नीचे एक स्टोर रूम में वहाँ से बुक मिली, जबकि वो पढ़ने में बिजी था उस बुक को। व्हाट इज़ व्हाट्स इट अबाउट स्कूल, तुम इसके बारे में क्या जानते हो। ये कौन पूछ रही थी, मार्जी पूछ रही थी टॉमी से, क्योंकि टॉमी को एक बुक मिली है, टॉमी उसको पढ़ने में बिजी था, तो टॉमी ने बताया उसको कि ये बुक उसको कहाँ से मिली। सो ये इंपॉर्टेंट है एटिक। एटिक का यहाँ पर आपको ग्लोसरी में दे रखा है, एटिक अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ। जो हमारी छत होती है, घर की रूफ होती है, उसके जो नीचे एक स्टोर रूम बनाते हैं दीवार खींच कर, उसको बोलते हैं एटिक।